ठीक है, हमारे साथ इस समय विजय कौशिक जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है कौशिक साहब आपका। विजय कौशिक जी, कौन है भारत के बंटवारे का जिम्मेदार? देखिए, भारत के बंटवारे का जो जिम्मेवार है, अगर सही मायने में आप देखें कि इतिहास में हमें पढ़ाया गया है, हिंदू महासभा और जिन्ना, ये दोनों सामूहिक तौर पर जिम्मेवार हैं। उधर जिन्ना की जिद थी, अच्छा, और इधर हिंदू महासभा भी चाहती थी कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और देखा जाए तो ये बंटवारा हो नहीं पाया, अगर सही मायने में आप देखें। क्यों? कि बंटवारे के तहत मुसलमानों को पाकिस्तान में चले जाना था और हिंदुओं को केवल हिंदुस्तान में रह जाना था। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर मुस्लिम भाई यहाँ पर रह गए तो बंटवारा तो कभी मुकम्मल हुआ ही नहीं। सही मायने में तो हम ये कह सकते हैं कि जो विभाजन था ये हिंदू महासभा और जिन्ना जैसे लोगों की भेंट चढ़ गया। अब चूंकि मौर्य के खून में वही भाजपा के संस्कार हैं, जिन संस्कारों पे कितनी दर्दनाक तस्वीरें बंटवारे की इस दुनिया ने देखी, और कितनी दर्दनाक आप लोग चाहते थे कौशिक साहब, यानी कि ये माना जाए आप स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के साथ खड़े हैं, सहमत है? नहीं, हम तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही तो कह रहे हैं भी आप कुछ जिम्मेवार ठहरा रहे ना। दूसरा ले लिया, क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सामूहिक रूप से जिम्मेवार थे, मुसलमानों की तरफ से जिन्ना और इधर हिंदू महासभा, ठीक है? तो आ गया ना, आ गया ना, हिंदू महासभा का रोल उसमें आ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो यही कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, इतिहास की किताबों को आगे लगा दो ना। ये कोई विजय कौशिक की स्टेटमेंट तो है नहीं, अच्छा, कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट तो है नहीं। अच्छा, ये तो इतिहास की किताबों में जो लिखा हुआ है मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए, वहाँ जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाई और उसके बारे में बड़े कसीदे करे कि बड़े सेक्युलर थे और ये थे और वो थे। उसी काम को जो है ये उसे सेक्युलर बनाने का काम ये मौर्य जैसे लोग कर रहे हैं। तो ये किसके एजेंट है? बीजेपी के एजेंट है। तो बीजेपी के खून में है ये दोगलापन, तो कि उधर जिन्ना की तारीफ करते हैं और इधर अब हिंदू महासभा के ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी बीजेपी की प्लानिंग है, बीजेपी की साजिश है, ठीक है? अच्छा, माननीय मोदी जी ने तो इजराइल का पक्ष लिया है और भारत की सरकार ने पक्ष लिया है फिलिस्तीन का। अब बताइए मतलब कैसा दोगलापन है देश के सरकारी सिस्टम का। कौन से भारत सरकार ने ले लिया है भाई? ये कहां से स्टेटमेंट लिया है आप? भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। क्या बोल रहे हैं आप? अरे कम से कम सही बात तो बोलिए विजय भैया। कहां से भारत सरकार? प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं तो व्यक्तिगत थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो भारत सरकार की बिहाफ पे बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय ने जो कहा और प्रधानमंत्री ने जो कहा वो अपने व्यक्तिगत बयान थोड़ी ना, उनके देश का ही वो स्टैंड है। व्यक्तिगत बयान आपके यहाँ से आता है। अलका लांबा कुछ बोलती है, कोई और कुछ बोलता है, फिर कह देता है कि व्यक्तिगत बयान था। ये बयान कैसे है मुझे बता दीजिए भाई। यहाँ तो भारत खड़ा होगा इजराइल के साथ या खड़ा होगा फिलिस्तीन के साथ। भारत स्पष्ट तौर पर इस मसले में इजराइल के साथ खड़ा है। ठीक है, द फैक्ट इज क्लियर हियर। ठीक है, मैं लौट के आपके पास। हमारे साथ डीपी यादव इस समय समाजवादी पार्टी के नेता वो भी जुड़ चुके हैं। इसराइल विजय कौशिक जी, मुझे बताइए, जनता सब कुछ जानती है, समझती है। जनता भाजपा को भी तो समझती है, इनके नेता कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अच्छा, मैंने इजराइल मुद्दे पर आपको बताया कि किस तरह से इजराइल के पक्ष में ट्वीट किया मोदी जी ने। वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से फिलिस्तीन के पक्ष में बात रखी गई, तो वो ट्वीट फिलिस्तीन वाला वो मोदी जी ने क्यों नहीं किया? कहाँ है सब बात? तो इनका तो दोहरा चरित्र है। इनके नेता जब जिन्ना की मजार पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, उन्हें सेक्युलर बताते हैं। जिन्ना के मजार पर जाने के बाद कहाँ चले गए जिन्ना को पूजने वाले? बोलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई कांग्रेस के लीडर नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के आपके साथ गठबंधन में आपके सहयोगी तो हैं। अरे छोड़िए, वो कहे कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति कुछ करता है तो सबसे सवाल होते कि नहीं होते हैं? अरे शिल्पा जी सुनिए तो सही, अभी तो हमारा सीट शेयरिंग पर ही फैसला नहीं हुआ। कहे के सहयोगी हमारे, जब हो जाए जब मान लेना। अच्छा, बात हम उनके बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। अच्छा, इतिहास के अंदर लिखा हुआ आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, स्टालिन क्रांति का इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन आपके सहयोगी दल बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो क्या आप समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से बोलेंगे उन्हें बाहर करने के लिए? देखो शिल्पा जी, मैं चैलेंज दे रहा हूं। मेरे भाई आलोक भाई जी बड़े
गर्व के साथ कह रहे थे कि अब ये इसका इलाज हो जाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का। अब इसका ऐसा इलाज करेंगे, योगी जी ये कर देंगे, धरती पलट देंगे, आसमान पलट देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ इनसे, अगर 3 महीने के अंदर भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल में न डाले तो ये समझ लेना कि ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा। अच्छा, ऐसा होने वाला है कि वो नुकसान कर रहे हैं आपको, फिर भी अपने साथ रखे हुए हैं। शिल्पा जी देखिए, डीएमके के सांसद जो है दयानिधि मारन, उन्होंने खुले मंच पे एक कार्यक्रम में कहा कि श्री राम का नारा बर्दाश्त नहीं होगा। आप बताइए, ऐसे लोग तो आपके गठबंधन में, आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे। देश के लिए गरीबी, तो क्या वो हिंदुत्व पर वार कर रहे हैं इसलिए उनके साथ है, इसलिए उनके साथ विजय कौशिक जी हिंदू पर बात कर रहे हैं, इसलिए आप उनके साथ खड़े हैं? मेरी बात सुनिए, भाजपा को हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, हिंदू कौन है कुछ नहीं मालूम। ये लोग हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर दुकान खोले हुए, पता इन्हें क्या गए भी नहीं है। और कई बार खुद मोदी जी कह चुके हैं, कभी कहते हैं हिंदुत्व एक जीवन शैली है, कभी कहते हैं हिंदुत्व ये है, कभी कहते हैं हिंदुत्व। अरे पहले यही पढ़कर आ जाए। तो क्या गाली देना सही है? स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदुत्व को लेकर बोलते हैं वो जायज है? फिर हिंदू और हिंदुत्व को गाली दे, उसका मुंह गाला कर दो, उसे जेल में डाल दो। अच्छा, कुल मिलाकर विपक्ष का सवाल यह है, आलोक अगर बर्दाश्त नहीं इस तरह की चीज है तो फिर आप लोग उनको जेल में क्यों आए? विजय कौशिक जी, चाहते हैं फाइनल कमेंट आपका, क्या लगता है ये जो सब कुछ हो रहा है, तमाम बयानबाजियां सामने आ रही है, जहरीले बोल निकाले जा रहे हैं, फायदा होगा आप लोगों को? जवाब नहीं देना पड़ेगा जनता के बीच जाके क्या? फायदा तो भाजपा मान रही है कि इस तरह की जहरीले बोलों का उससे फायदा होता है। जाहिर है सारा षड्यंत्र, सारी गेम सब भाजपा की। तो आप खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे? रोकिए ना अपने सहयोगी दलों के नेताओं को, इन चेहरों को, इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। क्यों पहुंचा रहे फायदा फिर? देखिए मेरी बात सुनिए, तो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा कब तक हिंदुओं का सर्वनाश करके उन्हें बहकाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी? कभी तो लोगों को समझ में आएगी ना। जब लोगों की पेट में रोटी नहीं होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, रहने के लिए छत नहीं होगी, तो क्या बीजेपी की आरती उतारेंगे? मिट्टी में मिला देना भाजपा को। 2014 से क्या कांग्रेस पार्टी इसी इंतजार में बैठी है कि जनता को अपने आप अकल आएगी? आप ये कहना चाह रहे हैं? हकीकत लाइए फिर सामने। अगर ऐसा है तो जनता को बचाइए ना, पहुंचिए उनके बीच, समझाइए उनको। जनता को बताते रहे, जो देश के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ कर्ज है, चाइना तक से कर्ज ले रखा भारत सरकार ने एशियन बैंक के द्वारा, तो आप बताइए देश को कहां पहुंचा दिया? कहां असल मुद्दा पर बात करते हैं?